हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इंडिया का मोस्ट लव्ड टोकन शिबा इनू। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं शिबा इनू की वेबसाइट पे हूँ अभी। और गाइस, आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है, क्या शिबा इनू $1 पहुँच सकता है। सो गाइस, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई शिबा इनू में पैसे लगाए हैं, कब $1 जाएगा। तो चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और थोड़ा हम रिसर्च भी दिखाएंगे आपको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि शिबा इनू ही क्यों। मार्केट में इतने सारे कॉइन्स हैं, तो शिबा इनू के बारे में ही मैं बात क्यों कर रहा हूँ। तो उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर गाइस आपको पता हो, इंडिया में एक एक्सचेंज है जिसका नाम है कॉइन स्विच। उसको कॉइन स्विच कुबेर के नाम से भी जाना जाता है। कॉइन DCX भी एक फेमस एक्सचेंज है, वैसे ही कॉइन स्विच भी एक फेमस एक्सचेंज है। तो उन्होंने दिसंबर में एक रिपोर्ट बनाई थी, क्रिप्टो पोर्टफोलियो ऑफ इंडिया। सो गाइस, हम उस पर आ जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 CR क्रिप्टो यूज़र्स हो चुके हैं और 11% वुमेन यूज़र्स हैं। एंड गाइस, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें दो टर्म्स और ऐड हैं। कॉइन्स इंडिया लव्स द मोस्ट। इंडिया सबसे ज़्यादा कौन से कॉइन्स को पसंद करता है? 8% डॉज कॉइन, 7% बिटकॉइन, 6% एथेरियम, देन शिबा इनू 5%। नाउ इफ़ वी लुक एट द कॉइन्स इंडिया ट्रेडेड द मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा कॉइन्स कौन से ट्रेड किए जाते हैं इंडिया में, एज़ पर द कॉइन स्विच कुबेर। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं 9% शिबा इनू, 8% पेपे, 6% बिटकॉइन, 6% डॉज कॉइन, टेथर स्टेबल कॉइन है, उसको इग्नोर करो। उसके बाद 4% है बोंक। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ मीम कॉइन्स ही मोस्टली ट्रेडेड कॉइन्स हैं। मतलब इंडिया में मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स या फिर आप कह लो ट्रेडर्स शिबा इनू, पेपे, डॉज कॉइन, बोंक या फिर नए नए मीम कॉइन्स आते हैं उनमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आजकल आपने देखा भी होगा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं या कुछ क्रिएटर्स हैं जो बोलते हैं कि आप पंप फन पे ट्रेड करो। पंप फन पे भी ट्रेड करने का तरीका होता है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, आपको एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया होगा कि मैं शिबा इनू की बात क्यों कर रहा हूँ। सो गाइस, अगर आप देखो, यहाँ पे सिर्फ पॉपुलैरिटी के हिसाब से हमें कॉइन्स ट्रेड नहीं करने चाहिए। किसी भी कॉइन का प्राइस कैसे डिसाइड होता है और आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उस कुछ नॉर्मल टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली दो चीज़ें होती हैं अगर आप देखो किसी भी कॉइन के बारे में, सप्लाई और डिमांड। जैसे कि बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती है तो बिटकॉइन पंप होता है, वैसे ही ये कॉइन्स भी होते हैं। और मान लो अगर कोई कॉइन है, उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। और अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस गिरेगा। ये सिंपल सी टर्म्स हैं, आप सुनते रहते होगे ये सब। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक पर, जिसे हम मार्केट कैप कहते हैं। सो गाइस, मार्केट कैप का क्या मतलब है और वो कैसे कॉइन को इफेक्ट करती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट कैप का मतलब है कि उस कॉइन की टोटल वैल्यू कितनी है, जिसका फॉर्मूला होता है कि करंट प्राइस क्या है कॉइन का और उसकी सप्लाई कितनी है। अब सप्लाई भी अलग अलग टाइप की होती है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है या फिर अभी कितनी सप्लाई उसकी लॉक्ड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनलॉक्ड मार्केट कैप लिखा हुआ है स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल, अगर बिटकॉइन का प्राइस मान लो 70,000 चल रहा है और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 19 मिलियन, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक बहुत बड़ी टर्म आ जाएगी। तो जब हम कहते हैं कि शिबा इनू $1 जाएगा, तो हमें उसकी मार्केट कैप कैलकुलेट करनी पड़ेगी $1 के हिसाब से। तो इसकी मार्केट कैप कितनी है आप देखो। सबसे पहले अब हम समझते हैं कि मार्केट प्राइस और सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है। मार्केट प्राइस वो होता है जिस रेट पे आप बाय कर पाओ या कॉइन को सेल कर पाओ। और सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब होता है कि टोटल कितने कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो पब्लिकली आप ट्रेड कर पाओ, मतलब या तो कॉइन को खरीद पाओ या आप सेल कर पाओ। शिबा इनू की करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई 589 ट्रिलियन है। तो $1 के हिसाब से उसकी मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए? $589 ट्रिलियन। अब दोस्तों, फॉर कंपैरिजन, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल की एग्जांपल ले लो या फिर बिटकॉइन की एग्जांपल ले लो, तो इनकी अगर आप मार्केट कैप देखोगे, उनकी भी इतनी मार्केट कैप नहीं है। 3-4 ट्रिलियन की मार्केट कैप ज़्यादा से ज़्यादा। क्रिप्टो मार्केट की कितनी है आप सर्च करो गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट 2-3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास पूरी की पूरी टोटल, जिसमें बिटकॉइन, एथेरियम, पूरे के पूरे ऑल्ट आ जाते हैं, तब जाके 2-3 ट्रिलियन की मार्केट कैप बनती है क्रिप्टो की। अब सोचने वाली ये बात है, क्या शिबा इनू $1 जा सकता है? तो कैलकुलेशन के हिसाब से $1 शिबा का मतलब है शिबा की मार्केट कैप पूरी दुनिया की इकोनॉमी से भी ज़्यादा हो जाए, जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब इम्पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिबा कभी ग्रो नहीं करेगा। इसमें देखो 2-3 चीज़ें और इंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पे मैं। शिबा का पंप हो सकता है।
जब इसमें बहुत सारी बर्निंग हो। बर्निंग क्या होती है? अब मान लो जैसे 589 ट्रिलियन शिबा इनू कॉइन्स हैं, अगर वो कुछ कॉइन्स को आप डेड वॉलेट पे, जो 00 एड्रेस होते हैं, बीएससी में 00 एड्रेस होते हैं, अलग अलग चेन्स के डेड वॉलेट होते हैं, अब डेड वॉलेट पे भेज दो तो वो कॉइन बर्न हो जाते हैं। अगर शिबा इनू की कुछ सप्लाई को बर्न कर दिया जाए तब इसमें कुछ स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन $1 नहीं जा सकता कभी भी। अच्छा, कुछ और यूटिलिटी यूज़ केस, जैसे शिबा की ब्लॉकचेन है शिबेरियम, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा यूज़ केस नहीं है। मतलब कुछ डिमांड बढ़ जाए मार्केट में, जैसे कि अभी एआई की डिमांड बढ़ी हुई है, सोलाना की डिमांड बढ़ी हुई है। सोलाना की डिमांड का रीज़न ये है कि उस पे कॉइन्स बहुत इजीली बन जाते हैं, उसकी ब्लॉकचेन अलग है पूरी, पंप फन बहुत फेमस हो रहा है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको सोलाना में पंप देखने को मिला होगा। या फिर एथेरियम की बात कर लेते हैं, एथेरियम ने अपना अपग्रेड किया था, उसके बाद पंप डंप चल ही रहा है। बिटकॉइन एक एग्जांपल ले लेते हैं, ईटीएफआई बहुत बड़ी डिमांड बढ़ी मार्केट में, यूएस ने इन्वेस्ट किया और ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज ने अपने ईटीएफ लॉन्च किए। तो ये होती है यूटिलिटी, कि यूटिलिटी बनी और कॉइन्स में पंप आया। अब अगर आप यहाँ पे देखो, यूट्यूबर्स आपको बोलते होंगे कि शिबा इनू $1 चला जाएगा, वो बिल्कुल ही गलत साबित हो रहा है। अगर आप ये भी मान लो कि बर्निंग कर दे, तब भी ये पॉसिबल नहीं है कि ये $1 पहुँच जाएगा। एग्जिस्टिंग सप्लाई के हिसाब से अगर आप देखो, बहुत ज़्यादा सप्लाई है ये। तो गाइज़ लास्ट में शॉर्ट आंसर ये है कि अभी की सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से शिबा इनू $1 तक पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है। हमेशा याद रखिए, क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें और उतना ही पैसा लगाएं जितना आप लूज़ कर सकें। इंडिया में बहुत से स्कैम चल रहे हैं अभी, एमएलएम स्कैम्स हो गए, जो कि मीम कॉइन्स जैसे ही कॉइन्स होते हैं, बल्कि उससे भी बदतर होते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, मैंने एमएलएम के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं जहाँ पे हमने डीप आपको रिसर्च दिखाई है। 15 मिनट की वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने पूरा दिखाया है ब्लॉकचेन पे कैसे आप देख सकते हो, वॉलेट्स को देख सकते हो। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो और आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ़।